देखा था कि चौधरी पीर बख्श की हालत जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो गलती जा रही है। चौधरी जी की सैलरी जो है वो बहुत कम है और उस हिसाब से उनका परिवार जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे घर में बच्चे हैं, माँ की तबीयत, सबकी तबीयत, अगर भादों का महीना है तो जैसे हमने कहा कि बीमारी भी हो सकती है। तो साल में कहते हैं कि भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी, खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना बहुत ज़रूरी हो गया था। कई बार ऐसी खुराक होते हैं जिसके कारण जो है वो तकलीफ कम होती है। गेहूं की रोटी, जैसे कि हम देखते हैं कि गेहूं की रोटी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी स्थिति में तो कम से कम है कि हम गेहूं की रोटी तो खा सकते हैं, किंतु ऐसे बहुत सारे जो प्रदेश हैं जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर गेहूं की रोटी खाना भी मुनासिब नहीं होता है। हमने देखा था कि कई लोग जो है वो रात को केवल एक बड़ा पाव खा के भी रात गुजार लेते हैं। कई बार एक टाइम का खाना मिलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियां है। ये जो स्थिति है मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो लोग हैं अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि कविता में कहा गया था कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र। श्वान यानी कि कुत्ते, कई जगहों पे कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलते हैं। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे उकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। कुत्ते गाड़ी में घूमते हैं, उनको चाय दूध और बिस्कुट मिलता है खाने के लिए, उनकी महंगी महंगी, मुझे पता है क्योंकि मेरे घर भी है, तो उसका खाना कम से कम 15 से 2000 रुपये का होता है महीने का, ठीक है। और दूसरा तो अलग होता है। अब ऐसी स्थिति को हम अगर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है, यहाँ भी है, जिनको खाना नसीब नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है, पूरे भारत में ये स्थिति है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है उस हिसाब से ज़मीन नहीं बढ़ी है, उस हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ता है, तब ये दिक्कत होती है। तो बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए मचल जाता, कभी पैसों की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की जरूरत हो तो पैसों की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम नहीं रह गया, नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी के 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह दिन केवल 4 रुपये हिसाब में निकले। तनख्वाह जब आई तब केवल हिसाब में कितने रुपये बचे? 4 रुपये, क्योंकि पेशगी एडवांस उसने ली थी। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसों की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। कभी कभार क्या होता है कि हमने किसी से पैसा उधार लिया है और हमारे पास अगर थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है और उसमें से उस उधारी को चुकाना बहुत ही कम लोग ये समझते हैं, क्योंकि वो जो वेदना है जिसने उधार लिया है, जो सूद के बोझ के तले दबा हुआ है, उसको ये महसूस होता है। तो मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ दूध न उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे। गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जफ़ई माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। यानी कि जो चौधरी पीर बख्श थे उन्होंने ये समझा था कि अगर खान आएगा तो वो निकल जाएगा, इसीलिए वो घर कम आते। कभी कभार ऐसा होता है कि जब पैसे मांगने वाले घर आने वाले होते हैं
तो कई लोग जो है वो घर से बाहर रहते हैं और दूसरी जगह पे टहलते हैं, किसी के यहाँ चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ लिए दरवाजे पर मौजूद था। अब जो मांगने वाले होते हैं वो भी होशियार होते हैं, तो उसने क्या किया खान ने कि 7 तारीख को तो वो चला गया कि वो चलो नहीं है, फिर असफल होने के बाद 8 तारीख को सुबह सुबह वो चौधरी जो है वो आ जाता है और डंडा लेके तुरंत वो उस घर के सामने आ जाता है। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। कभी कभार कुछ लोग हाजिर जवाबी होते हैं, कुछ लोग को सोचना पड़ता है। मैं किसी को पूछूं तो कई लोग तुरंत उत्तर देते, कई लोग सोचते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सोचने किसी को कहने के लिए बयान तैयार करना पड़ेगा, क्या कहा जाए। कभी कभार क्या होता है, किसी का फ़ोन आ जाता है तो हम उसके लिए उत्तर तैयार नहीं होता है, तो हम तभी उसका फ़ोन नहीं उठाते, उसके बाद समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि इसको क्या कहा जाए। ये कहने के बाद या तैयार करने के बाद हम फ़ोन उठा दें। मतलब कि रात भर चौधरी जी ने सोए नहीं, किंतु खान के लिए बयान तैयार किया कि सुबह खान आए तो उसको क्या कहे। तो क्या कहें, ये कहते हैं कि मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए। वो ये कहेंगे कि मिल के जो मालिक है वो 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, उनके दस्तखत के बिना किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकी, तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। अब देखिए, भाषा शैली की जगह हम बात कर रहे थे जब कि जी भाषा जो है वो पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। तो अब देखिए ये खान किस भाषा में बात कर रहा है कि हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है, हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। ठीक है, तो ये जो हिंदी है ये भी हिंदी है। आप देखिए ऊपर जो पढ़ता हूँ मैं वो भी हिंदी है। तो इसमें एक टोन, एक भाषा का जो परिवर्तन है आप देखिए, खान की भाषा और है, चौधरी की भाषा और है, क्योंकि पंजाबी खान है इसीलिए उस टोन में बोल रहा है। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाए। चलो 4 दिन तक तो उन्होंने कह दिया कि 4 दिन तक तो लाला जी नहीं है, मिल के मालिक नहीं है, वो आएंगे तब तनख्वाह मिलेगी। तो दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। पेशगी यानी कि एडवांस देने से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि अब आपको पेशगी जो है वो नहीं मिलेगी। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था, मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। इतवार यानी कि रविवार का दिन था, छुट्टी थी, फिर भी चौधरी को खान का डर था, इसीलिए वो सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए, इधर उधर की बातचीत कर ली। वे कहते अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। मांगते हैं किसी से। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं मांग सकते, फिर भी उस स्थिति में उसको मांगना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत ऐसी आ पड़ी। तो चौधरी जी जो है वो रविवार का दिन था, फिर भी बाहर निकल गए हैं, इधर उधर जा रहे हैं और कई लोगों से पैसे मांग रहे हैं। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसों का मोल कौड़ी का नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। यानी कि जो पैसे की बात आती है तभी कई लोग ऐसा कहते हैं भाई खाना खाना हो तो खा लो, पैसों की बात मत करो। तो ये पैसों का जो लेन देन है, पैसों का जो व्यवहार है वो कभी रिश्तों को खराब भी करता है, क्योंकि जब टाइम पे आप किसी को नहीं दे सकते तब ये दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहा होगा। चौधरी ये सोचते हैं कि अगर खान आ भी गया होगा तो अभी तक तो वो बैठा नहीं होगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर पर ड्यूटी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आज से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा,
यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जा चोर भीतर में छिपा है। कैसे बोलता है कि बज्जा चोर भीतर में भीतर यानी कि भीतर पीछे भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में पीर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। तो ये खान जो है उसकी भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि जो पैसे दिए हैं उसने वो वापस उसको नहीं मिल रहे, सूद नहीं मिल रहा है, इसलिए उस आपे में नहीं है, इस प्रकार की भाषा बोलता है। अब देखिए यहाँ पर कि जो पर्दा है उस पर्दे को डंडे से बार बार मारता है किंतु घर में नहीं जाता। ये मर्यादा होती है, पर्दा एक मर्यादा का प्रतीक है। देखिए कहानी में ये पर्दा जो है मर्यादा का प्रतीक है। भीतर क्या है, भीतर जो भी है उसको ढकने वाला अगर कोई है तो वो पर्दा है। नाटक में आप नाटक देखने जाते हैं, जादूगर देखने जाते हैं तो देखिए पहले पर्दा होता है, फिर पर्दा हटता है, तब पीछे का हम देख सकते हैं। तो पीछे की जो स्थिति है उस स्थिति को दबाए रखने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि अगर घर में भी फिजूल की चीज़ें पड़ी है तो उस चीज़ों के आगे एक सुंदर पर्दा लगा दीजिए, तो वो सुंदर पर्दा भीतर की जो बातें हैं उसको ढक देगा। भीतर अगर किसी भी प्रकार की चीज़ें किसी भी स्थिति में पड़ी हो तो वो बाहर किसी को नहीं दिखती, किंतु वो सुंदर पर्दा दिखता है। यानी कि पर्दा जो है वो मर्यादा का प्रतीक है। इसलिए खान अगर पर्दा हटा भी लेता तो वहां जा सकता था, किंतु उसने पर्दा नहीं हटाया, वो डंडे से पर्दे को ऐसे खटखटाता रहता है और कहता है कि बज्जाज चोर भीतर में छिपा है, हमारा रुपया जो है वो आराम का नहीं है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पिरबक्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और बिल्कुल निस्वस्थ हो गए, हाथ पैर सुन्न, खल्ला खुश्क। ओह, कहाँ से आ गया ये? ठीक है, क्योंकि बहुत पूरे दिन तो बाहर रख के घूमे थे, तो उनको लगा था कि खान आया भी होगा तो चला गया होगा। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान ने दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राण होने पर भी निश्चेष न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था, पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पिरबक्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पिरबक्श का खानदानी रक्त भड़क उठा, उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बतावे मुआफी के लिए खुशामद करने लगे। खान के पैर पकड़ लिए उन्होंने कि मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो खान की तेजी बढ़ती गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटफटाकर कहता रहा, देखिए कि जो चौधरी सफ़ेद पोश में रहते थे, जो चौधरी इज्जतदार थे, जिस चौधरी को लोगों को लगता है कि ये जो है वो उनके घर की औरतें बाहर नहीं निकलती है, यानी कि वो अच्छे यानी कि खानदानी लोग हैं, किंतु जैसे जो खान है वो बोलता जाता है, इसी प्रकार से जो है लोग इकट्ठे हो जाते। कई बार आप देखिए किसी लोगों को आप गाली देंगे या किसी को आप परेशान करेंगे, फिर भी वो लोग आपको सामने कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो उनके संस्कार में नहीं होता है न। क्यों? दूसरी बात ये कि अगर वो बोलेंगे तो लोग उनको कहेंगे कि ये तो बोल सकता है, आप तो समझदार है। तो अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए वो कभी गालियाँ गलौज भी नहीं करते हैं। साथ साथ वो उनको डर होता है कि अगर कोई लोग देखने चले आएंगे तो क्या होगा। और ऐसा भी होता है कि जैसे ही ऐसी चीज़ होती है तो देखने वाले तो बहुत लोग होते हैं, वो तो तैयार ही रहते हैं। मुफ्त की फिल्म है, कहीं पर झगड़ा होता है तो आप देखिए, कई ऐसे आप किसी को कहेंगे तो वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। और जैसे ही कहीं पर झगड़ा होता है तो वो तुरंत देखने के लिए खड़ा रह जाता है, जानना चाहता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारी ये तकलीफ है कि हम जो है वो दूसरे की बात में अड़ंगा ज़रूर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकड़ा कर कहता रहता था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका दे,
लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? देखिए, अगर पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लगा के शरीफ ज़्यादा बनने की क्या जरूरत है? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांगे, फिर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। देखिए आदमी की क्या हालत होती है कि खान अगर चाहे तो उनकी खाल उतार ले और बेच दे। हमारे पास न तो पैसा है, न बर्तन है, न कुछ भी है। और सही में ऐसी स्थिति थी, हमने देखा था। खान और आग हो गया, अब तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा, यानी कि खान कहता है कि तुम्हारी जो खाल है वो किसी के काम में नहीं आएगी। जैसे कि जो पशु होता है उसकी खाल तो किसी न किसी काम में आती है, किंतु मनुष्य की तो कुछ भी काम में नहीं आता है। तो तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा, टाट यानी कि जो पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा वो देखता है और कहता है कि तुम्हारी खाल से तो यह पर्दा अच्छा है। खान ने ट्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ट्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। यानी कि जो मर्यादा, आज तक जो पर्दा था वो मर्यादा को दबाए रहता था, मर्यादा का प्रतीक था, वो पर्दा एकदम से खान ने खींच लिया, जैसे किसी पर से कपड़े उतार लिए गए हो। इस प्रकार की हालत जो है वह हुई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन में बीचों बीच इकट्ठी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग को ढांकने में भी असमर्थ थे। 1/3 अंग ढांकने में असमर्थ थे। कपड़े भी नहीं थे, सब टूटे फूटे कपड़े थे, चीथड़े लगे हुए थे, ठीक है। और केवल ये पर्दा था, ये पर्दा जो है उन सबको भीतर दबाए रखता था। जाहिल बिड ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापिस फेंक रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया। यानी कि उसने भी पर्दा वही का वही फेंक दिया। उसको भी लगा कि ये क्या हालत है और वो भी असफल होकर चला जाता है। भय से चिखकर ओट में जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। भीड़ को भी शर्म आने लगी, वो भी अपने अपने घर में चले गए। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ट्योढ़ी का पर्दा आंगन में पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य अब उसमें न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुकी थी। यानी कि जो पर्दा जिस भावना का अवलंबन था, जिसका प्रतीक था, वो भावना अब नहीं रही, क्योंकि जो ढांक रहा था, जो पीछे का जो दृश्य था, जो लड़के औरतें जो उनकी इज्जत की रखवाली करने वाला वो पर्दा था, आज वो पर्दा हट गया। पीछे का जो था वो सबके सामने आ गया। और यह जब सबके सामने आ गया है तो फिर से चौधरी जी को उस पर्दे को फिर से लगाने की हिम्मत जो है उनमें नहीं आई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कहानी है यशपाल जी की प्रगतिवादी कहानी है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि प्रगतिवाद जो है वो शोषण और शोषित की बात करता है। साथ साथ भारत में हम देखते हैं कि अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ती है उस हिसाब से लोग जो है उनकी जो बेसिक नीड है, जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं मिल पा रहा है। रोटी सबसे पहली ज़रूरत है, फिर कपड़ा, फिर मकान, किंतु हम तो रोटी पे ही आके अटकते हैं।
कई लोग ऐसे हैं जिनको रात को एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो कपड़े उनको पूरे नहीं मिलते हैं, एक ही कपड़ों में महीने महीने भर चला लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना खुद का मकान भी नहीं मिल सकता है। फिर भी धीरे धीरे अब जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, किंतु जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जो होती है जब कोई पैसे मांगने के लिए आता है, और चौधरी पीरबख्श जो था उनकी सबसे शुरुआत में हमने देखा था कि उनके घर की हालत एक हवेली की तरह थी, लोग हवेली पुकारते थे, किंतु जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बस्ती यानी कि जो बस्ती है जो बढ़ रही है, वो सभी जो चीज़ें हैं उसका मूल कारण है, समस्याओं का मूल कारण है। शिक्षा अगर आपको लेनी है, अच्छी शिक्षा, अगर घर में 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं तो उनको आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, किंतु 5 लोग हैं तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप देखिए कि कई लोग होते हैं जिनके 5-6 बच्चे होते हैं, 6-7 बच्चे होते हैं, तो कई बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने की बजाय भीख मांगने चले जाते हैं। अब देखिए कि 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे जो है 100-100 रुपये लाएंगे तो 500 रुपये घर में आएंगे, तो ये लोग इसी प्रकार के सोचते हैं। किंतु ये जो स्थिति है हमारे देश की, उस पर एक प्रकाश डाला है। साथ साथ शोषण शोषित की बात करते हैं, पर्दे के पीछे यानी कि हम जो किसी को देखते हैं, हम किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं। आप देखिए कि कल ही अनिल अंबानी का जो है वो संदेश में बड़े अक्षरों में लिखा था कि मैं तो अपने बीबी के गहने बेचकर वकीलों की फीस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अमीर कौन है, कैसे आप कह सकते हैं? आप हम देखते हैं कि चलो इनके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो उनके पास तो इतना पैसा, भाई वहाँ पर आप जाके देखेंगे तब आपको बाद में पता चलेगा। तो ये स्थिति जो है वो उस स्थिति पे प्रकाश डालना, उस स्थिति की बात करना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। पर्दा जो भावना का अवलंबन था वो नहीं रहता है, तो सारी बातें जो है चौधरी जो है वो हार जाते एकदम से, और जो मर्यादा थी वो मर्यादा अब जो है वो नहीं रही है। लोगों को पता चल गया है कि चौधरी के घर में क्या था। अब सफ़ेद पोश धारण करे या काला पोश धारण करे चौधरी, इसमें लोगों को अब फर्क नहीं पड़ता, किंतु जो उनकी इज्जत थी वो अब नहीं रही। जो पर्दा था वो इसका अवलंबन था वो अब नहीं रहा, और खान भी सब कुछ फेंक के वहाँ से चल देता है। तो ये स्थिति जो है वो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत करते हैं। चलिए, थैंक यू।